ये विद्वान वकील है, मुझे मालूम नहीं है आगे पीछे का देखते हैं या नहीं देखते हैं, अचानक इनको एजेंडा दिया है बोलने का या क्या है मुझे समझ में नहीं आता है, मगर इस तरह की बात कम से कम वकील ने नहीं करनी चाहिए। गृह मंत्री जी Let him continue. गृह मंत्री जी Please continue. नहीं गृह मंत्री जी एक मिनट दादा मैंने ये नहीं किया, वो खराब किया है। वो जरूरी इसलिए है क्योंकि बाद में स्टेट असेंबली का जो बजट पारित करने का अधिकार है वो भी पार्लियामेंट को नहीं मिलता है, तो स्टेट कहां से चलेगा? ये रिक्वायरमेंट है, मगर आप तो नहीं समझ सकोगे, मुझे मालूम है। आपकी बात से और लोगों को कोई मिसअंडरस्टैंडिंग न हो, इसलिए मैं खड़ा हूं। 20 जून 2018 को राज्यपाल का राज जम्मू कश्मीर में लागू हुआ और 21 जून 2018 को जो वहां की विधानसभा थी उसे भंग कर दिया गया। 19 दिसंबर 2018 को जब राष्ट्रपति शासन लागू किया गया 6 महीने के बाद, क्योंकि राज्यपाल का शासन 6 महीने से ज्यादा नहीं रह सकता, तो उसकी जो प्रोक्लेमेशन थी, उस प्रोक्लेमेशन में एक बहुत ही अद्भुत धारा थी और उस समय किसी को समझ नहीं आई, क्योंकि किसी को यह कल्पना भी नहीं थी कि ऐसा हो सकता है। उस प्रोक्लेमेशन की धारा C2 में यह लिखा गया था कि धारा 3 जो भारत की संविधान की है उसके प्रोवाइजो 1 और 2 को लंबित किया जाता है। और ये प्रोवाइजो 1 और 2 क्या था? ये प्रोवाइजो 1 और 2 धारा 3 का वो है जिसके तहत राष्ट्रपति जी को संवैधानिक तौर पर जब कोई भी अगर विधेयक आता है संसद में, गृह मंत्री जी बात तो खत्म करने दीजिए। माननीय अध्यक्ष, मैं इसका कल डिटेल जवाब दूंगा, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, मगर कल और आज के बीच में मीडिया में काफी गलतफहमी न हो इसलिए मैं कहना चाहता हूं। इस देश में राष्ट्रपति शासन डालने की शुरुआत कांग्रेस पार्टी ने की और जितने भी राष्ट्रपति शासन की अधिसूचना है सभी में संविधान की इस धारा को निरस्त कर ही कांग्रेस पार्टी ने राष्ट्रपति शासन डाला है, क्योंकि अगर वो नहीं करते हैं तो राज्य का बजट भी पारित नहीं कर सकते। ये विद्वान वकील है, मुझे मालूम नहीं है आगे पीछे का देखते हैं या नहीं देखते हैं, अचानक इनको एजेंडा दिया है बोलने का या क्या है मुझे समझ में नहीं आता है, मगर इस तरह की बात कम से कम वकील ने नहीं करनी चाहिए। गृह मंत्री जी Let him continue. गृह मंत्री जी Please continue. नहीं गृह मंत्री जी एक मिनट दादा मैंने ये नहीं किया, वो खराब किया है। वो जरूरी इसलिए है क्योंकि बाद में स्टेट असेंबली का जो बजट पारित करने का अधिकार है वो भी पार्लियामेंट को नहीं मिलता है, तो स्टेट कहां से चलेगा? ये रिक्वायरमेंट है, मगर आप तो नहीं समझ सकोगे, मुझे मालूम है। आपकी बात से और लोगों को कोई मिसअंडरस्टैंडिंग न हो, इसलिए मैं खड़ा हूं। गृह मंत्री जी की मैं व्यक्तिगत तौर पे बहुत इज्जत करता हूं और मुझे मालूम है कि ये काफी अध्ययन करते हैं, पर जहां तक मेरी जानकारी है धारा 3 का, संविधान की धारा 3 का बजट से कोई लेना देना नहीं। धारा 3 संविधान की सिर्फ प्रदेशों के पुनर्गठन से एक मिनट मनीष जी, एक मिनट, मैं धारा 3 की बात ही नहीं करता। राष्ट्रपति शासन में आपने कहा कि 2C का डिलीट कर एक किया गया, इसकी बात कर रहा हूं, जिस पर आप थे कि इसलिए राज्य का अधिकार ले लिया क्योंकि 370 डालना था। हर राष्ट्रपति शासन की अधिसूचना में ये किया जाता है। गृह मंत्री जी, जहां तक मेरी जानकारी है, और आप विस्तृत तौर पे इसका जवाब दे लीजिएगा, और मैं भी जो बाकी प्रेसिडेंशियल प्रोक्लेमेशंस हैं उनको अपने संज्ञान में ले लूंगा, पर जहां तक मेरी जानकारी है जो प्रोवाइजो 1 और 2 है धारा 3 का, वो सिर्फ राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित है, उसका बजट से कोई लेना देना नहीं।
और इसलिए मेरा ये कहना है, और मैं गृह मंत्री जी का इस पर जवाब सुनना चाहूंगा, कि जो 5 और 6 अगस्त 2019 को हुआ उसकी जो न्यू थी वो 19 दिसंबर 2018 को ही रख दी गई थी उस प्रेसिडेंशियल प्रोक्लेमेशन में। ये बात है कि किसी को कोई चीज, ये चीज किसी के उस समय संज्ञान में नहीं आई। अब जहां तक 5 और 6 अगस्त 2019 को जो विधेयक राज्यसभा में, लोकसभा में पारित हुआ और उसके बाद राष्ट्रपति को उसकी स्वीकृति मिली, वो आज उच्चतम न्यायालय में लंबित है। पर मैं एक बुनियादी सवाल पूछना चाहता हूं, और ये सवाल हमारे बाकी साथियों ने भी पूछा है, कि अगर अपने फैसले के ऊपर इतना ही भरोसा था कि जो आपने फैसला किया है वो जम्मू कश्मीर के हक में किया है, जम्मू कश्मीर के अवाम के हकूक को सामने रख के किया है, तो 5.5 साल में जम्मू कश्मीर में चुनाव क्यों नहीं हुए?